झामू नामक एक गांव में छोटू अपने बूढ़े पिताजी और छोटी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गरीबी के कारण छोटू 8वीं क्लास तक ही पढ़ सका था। अपने परिवार को चलाने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। छोटू को गांव में जो भी काम मिलता उसे बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। छोटू के पिताजी हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उसने छोटू की शादी जल्दी ही करा दी और गरीबी में अपना इलाज ना करा पाने के कारण वह भी गुजर गए। अब छोटू अपनी पत्नी और अपनी छोटी बहन के साथ ही रहता था। एक दिन छोटू काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है, आज तो खाने का हो जाएगा जी, लेकिन कल का क्या? अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, आज अपने काम का पैसा जरूर मिल जाएगा और नया काम भी मिल जाएगा। पैसे मिलते ही बाजार से मैं किराने का सामान भी खरीद लाऊंगा। और फिर छोटू पुराने काम के पैसे मांगने और नया काम ढूंढने घर से निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे अपने पहचान के कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे भाई छोटू, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? जा रहा होगा मालिक के पास अपना हिसाब मांगने, और मालिक हर रोज की तरह कह देगा, आज नहीं भाई कल आना। इतना कहकर सभी हंसने लगते हैं। लगाते रहो छोटू भाई चक्कर पे चक्कर, पर कुछ नहीं मिलेगा मालिक के पास, ना ही पैसा और ना ही काम। और काम मिल भी गया तो पुराने हिसाब देकर आज का बाकी रख लेगा मालिक। उससे अच्छा तो हमारा मालिक है, जो आज का पैसा आज ही देगा और विदेशी शराब पिलाएगा वो अलग। इतना कहकर सभी फिर से हंसने लगते हैं। मत लो मेरे सामने शराब का नाम, तुम्हारा मालिक तुम्हें शराब में डुबोकर तुम्हारी सेहत खराब कर रहा है और तुमसे हड्डी तोड़ काम ले रहा है। जरा सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा और कब तक शराब के लिए काम करते रहोगे? कुछ नया सोचो भाई। तू क्या नया सोच रहा है भाई? तू जो काम करता है उसका पैसा भी तुझे समय पर नहीं मिलता। बड़ा आया हमें नई सोच सिखाने। अरे भाई, मेरी बात जरा ठीक से तो समझो। तुम्हारा मालिक तुम्हें नकली शराब पिला पिला कर बीमार कर देगा, तब तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। छोड़ो भाई, ये तो गधा है, इसे तो कुछ भी समझाना बेकार है। उल्टा ये हमें ही नई सोच की पट्टी पढ़ा रहा है। अरे भाई, किसी को अच्छी बातें बताओ तो वो सामने वाले को ही कम अकल का समझने लगता है और ज्ञान की बातें समझाने लगता है। चलो भाई चलो, हम सब काम पर चलते हैं, छोड़ो इसे समझाना। ऐसा बोलकर सभी अपने रास्ते निकल पड़ता है और छोटू भी अपने रास्ते चल पड़ता है। रास्ते पर चलते चलते छोटू सोचने लगता है, यह बात तो सही बोल रहा था। मालिक वक्त पे तो मजदूरी की कमाई भी नहीं देता और कभी देता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा देकर दोबारा अपने यहाँ काम पर आने के लिए बांधे रखता है। छोटू यह सब सोच सोच कर मालिक से नाराज हो जाता है और कुछ नई सोच आजमाने का निश्चय करता है। कुछ नया तो सोचना ही होगा, लेकिन सोचे भी तो क्या, करे भी तो क्या? जहाँ से रोज नगद पैसा मिले, अच्छे से घर चले, बहन की शादी भी अच्छे से करनी है। इसी तरह नई सोच में खोए खोए छोटू मालिक के घर पहुंच जाता है और घर के आंगन में खड़ा होकर मालिक को आवाज लगाता है, मालिक मालिक, मेरे माई बाप क्या आप घर पर हैं? बड़ी बड़ी मूंछों वाला उसका मालिक घर से बाहर निकलता है और कहता है, अरे छोटू, आ गए तुम? आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आज बड़ी बाजार जाना है, ये दोनों पुराने बैल को बेचने के लिए। क्या मालिक,
इन बैलों को बेच देंगे? इसकी जगह नई जोड़ी बैल खरीदना है क्या? अरे नहीं नहीं, इसको बेचकर अब नई ट्रैक्टर खरीदूंगा। अब ये बैल मुझे नहीं जमता। एक तो इसे खिलाओ पिलाओ, इसके साथ हमेशा एक आदमी का खर्च लगा रहता है। खेतों का काम करने में भी इसे काफी वक्त लगता है। हमें खेतों का काम तेजी से करने के लिए ट्रैक्टर लेना चाहिए। एक बार ट्रैक्टर ले लिया तो बस चाबी लगाकर काम करो, वो ज्यादा जल्दी और आसान हो जाता है। जी मालिक, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, एकदम नई सोच जैसी। मालिक अपनी गाड़ी में बैठकर बाजार की ओर निकल पड़ता है और छोटू बैलों के साथ पैदल ही बाजार की ओर चल पड़ता है। चलते चलते छोटू बैलों से ही बातें करने लगता है। हमेशा लोग बोलते रहते हैं कैसा कलयुग आ गया है। अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब। मुझे लगता है लोग गलत बोलते हैं, उनकी सोच ही गलत है। जमाने के साथ नई सोच अपनाते ही नहीं और अपनी नाकामयाबी से समाज में और अधिक गलत सोच फैलाते हैं। जिस तरह मालिक ने अपने फायदे के लिए नई सोच अपनाई, उसी तरह मुझे भी अपनी तरक्की के लिए नई सोच अपनानी पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते छोटू बड़ी बाजार पहुंच जाता है। तभी मालिक छोटू को आवाज लगाता है, अरे ओ छोटू, बैल लेकर इधर आओ। अरे वाह छोटू, बहुत बढ़िया काम किया है आज तुमने। आज सारे जानवरों का व्यापार भी अच्छा हुआ है। तुम्हारे साथ का ये सौदा बहुत अच्छा रहा। ये लो 750 रुपए। लेकिन सेठ, अपना सौदा तो 700 तय हुआ था। अरे भाई, तुमने आज बाकी का काम भी तो किया है, इसलिए 50 रुपए तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। शुक्रिया सेठ। अरे शुक्रिया किस बात की, ये तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं। इस तरह छोटू की अच्छी कमाई की शुरुआत होती है। अब उसका परिवार भरपेट भोजन करता है। हर रोज छोटू जल्दी सुबह चारा के लिए घर से निकल पड़ता और रास्ते में आने वाले खेतों से जंगलों से चारा काटकर गधे पर लाद देता और काशी सेठ को बेच देता था। गांव के लोग छोटू को गधे के साथ देखकर हंसने लगते थे और तरह तरह की बातें करते, लेकिन छोटू उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहा। फिर एक दिन सेठ धनीराम से छोटू की मुलाकात होती है। अरे भाई छोटू, क्या हाल है? सेठ, आपकी दुआ से सब बढ़िया है। बस काशी सेठ को ये चारा बेचने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई छोटू, बड़ी बाजार तो और 20 दिन ही चलेगा, इसके बाद क्या? हाँ सेठ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं भी कुछ नया करना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई नया सोच हो तो बताओ। छोटू, क्या तुम मेरी तरह व्यापार करना चाहोगे? हाँ सेठ, जरूर, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखो छोटू, तुम्हें तरक्की करनी है तो मैं तुम्हें अपनी राज की बात बताता हूँ। मुर्गियों का व्यापार शुरू करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए पहले अंडे देने वाली कुछ मुर्गियाँ खरीदो। उन अंडों को जमा करके पहले उन पर उन मुर्गियों को बैठाओ। 1.5 महीने के अंदर उन अंडों से तुम्हारी मुर्गियों की संख्या बढ़ जाएगी और 6 महीने में वही बच्चे बड़े होकर अंडे देने लायक हो जाएंगे। एक मुर्गी कम से कम 20 या 30 अंडे देती है। पहले मुर्गी को उन अंडों पर बिठाकर तादाद बढ़ाओ, फिर जरूरत के हिसाब से थोड़े अंडे बेचो या फिर कभी मुर्गी बेचो। तो इस तरह तुम भी मुर्गियों का व्यापारी बन जाओगे। लेकिन मैं अंडे देने वाली मुर्गियां कैसे पहचानूंगा? कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी? कितने में मिलेगी? अरे मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगा। मेरे पास कुछ अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, मैं तुम्हें वो सस्ते में दे दूंगा। बस तुम मेरे ये कुछ बोरियां अपने गधों पर लादकर मेरे दुकान तक पहुंचा दो। चलते चलते दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं। छोटू सभी बोरियां सेठ के दुकान में उतार देता है और सेठ धनीराम उसके मेहनत के बदले
2 अंडे देने वाली मुर्गियां उसे दे देता है। छोटू ने सेठ धनीराम से 10 अंडे देने वाली मुर्गियां सस्ते दामों में खरीद लेता है और घर जाके मुर्गियों के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाने लगा और उसके दाना पानी का काम अपनी पत्नी और बहन को सौंप देता है। दूसरे दिन छोटू फिर अपने काम पे निकल गया और वापस आते समय 5 और अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद लाया। इस तरह छोटू हर रोज बाजार से आते समय अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीदकर साथ लेकर आने लगा और साथ साथ उसके खाने का सामान भी लेते आता। इस तरह से छोटू रोज सेठ को चारा देने के अलावा और भी अलग अलग काम करके पैसे कमाता और उन पैसों से दाना और मुर्गियां खरीद लाता। इस बार बाजार 30 दिनों से ज़्यादा चला। छोटू ने भी बाजार खत्म होने से पहले कम से कम 90 अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद लाई और 15 अच्छे नस्ल वाले मुर्गे भी खरीद लिए। उसमें से कुछ मुर्गियों के अंडों से चूजे भी निकलने लगे थे। छोटू के आंगन में और घर में अब जगह कम पड़ने लगी थी। हर रोज चूजे की संख्या बढ़ने लगी। छोटू यह सब देख नया झोपड़ा बांधने लगा। छोटू ने बाजार से मुर्गियां खरीदना अब बंद कर दिया और धनीराम की सलाह से सस्ते अनाज खरीदने लगा। छोटू की सेठ धनीराम से अच्छी मित्रता हो गई। बाजार खत्म होने के बाद छोटू अब पूरा ध्यान अपनी मुर्गियों पर देने लगा। छोटू अब कुछ अंडे बेचकर अपना गुजारा करने लगा और कुछ अंडों से चूजे निकलने के लिए छोड़ देता। देखते ही देखते अब छोटू के पास मुर्गियों की संख्या 1500 से ज्यादा हो गई। अब छोटू कुछ मुर्गियां भी बेचने लगा। इस तरह छोटू कभी मुर्गियां बेचता तो कभी अंडे बेचता। छोटे छोटे व्यापारी अब छोटू के पास आने लगे और वे सब अब छोटू के साथ व्यापार करने लगे। छोटू अब मुर्गियों का एक पक्का फार्म बना लिया था। 4 आदमी उसके पास काम करने आने लगे। देखते ही देखते छोटू के हजारों का व्यापार लाखों का हो गया। कभी कभी उसके पुराने मित्र मिल जाते थे जो उसकी नई सोच की मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वही सब मित्र छोटू के पास काम मांगने आते हैं। अरे भाई छोटू, मुझे माफ कर दो, तुम सही थे, तुम्हारी नई सोच रंग लाई। क्या मुझे तुम्हारे पास काम मिलेगा? छोटू कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, यदि तुम लोग ईमानदारी से काम करते हो तो मैं तुम्हें हर रोज काम दूंगा। आज छोटू को अपनी नई सोच पर फक्र था।